वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन गाइस। मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जिसमें हम डायरेक्शन सेंस के जितनी भी टाइप्स हैं उनको इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन सेंस के जो ज़ीरो से लेके एडवांस तक क्वेश्चंस हैं, जितनी भी टाइप्स हैं वो हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर हमारी कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन सेंस जो है इसमें आपको किन किन कॉन्सेप्ट्स जो मतलब इसमें यूज़ होंगे वो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूं। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस का बिल्कुल पता होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो डायरेक्शंस जैसे कि, ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आपको इनका पता होना ज़रूरी है। आई होप मैक्सिमम को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये इजी हो जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ही इसी में यूज़ होगा और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद 4 और डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि ये सब। ठीक है, इसमें साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साथ में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये सब जो डायरेक्शंस हैं इनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम मूव करेंगे आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, साउथ कौन सी है, साउथ वेस्ट कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट कौन सी है। ठीक है, और साथ में इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राइट होगा ये वाली साइड, ये राइट होगा, और ये होगा हमारा लेफ़्ट साइड। और अगर हम नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं तो उसमें ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी ये होगी राइट साइड, ये होगी लेफ़्ट साइड। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो लेफ़्ट और राइट बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे है। जब हम नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं तो उसमें जो है ये बिल्कुल बिल्कुल क्या सी हो जाती है, बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है गाइज, इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो उसको हम पढ़ते हैं। मिस्टर दीपक मोहन वॉकड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, एक है मिस्टर दीपक मोहन 5 किलोमीटर वो साउथ की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद वो टर्न करते हैं राइट और चलते हैं कितना, वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलते हैं, फिर उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न करते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। व्हाट डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ। ठीक है गाइज, आप इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको कमेंट करेंगे। ठीक है, हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे आपको इसको कंसेप्ट पूरे अच्छे से बताना है, समझाना है। ठीक है, तो गाइज़ जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है वैसे ही चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला हमें, दीपक मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, ये 5 किलोमीटर आगे हम टूवर्ड्स साउथ। फिर इसके बाद देन ही टर्न्स राइट, क्या कर रहा है वो, राइट की तरफ जा रहा है। तो जब वो साउथ की तरफ आ रहा है नॉर्थ से, तो सिंपली उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस साइड पे। ठीक है, 3 किलोमीटर वो इस साइड चला जाता है। ठीक है, राइट साइड पे। फिर उसके बाद जैसे ही हम देख सकते हैं उसके बाद है ही टर्न्स टू द लेफ़्ट, फिर इसके बाद वो लेफ़्ट टर्न करता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद अगर वो लेफ़्ट टर्न करेगा तो इस तरफ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 5। ये हमें लिखते जाना है साथ में कि कितना कितना वो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि रफली हम जब बनाते हैं उसमें एक्यूरेट बनना नहीं बनेगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम कौन सा वहाँ पे स्केल लेके गए होते हैं। तो हमें बताना है कि अगर वो व्हाट डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग राइट नाउ, अभी वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर उसकी इनिशियल डायरेक्शन ये थी, ठीक है, अगर उसकी इनिशियल डायरेक्शन ये थी तो अभी वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो उसकी अभी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वो आप बता सकते हैं इसलिए कौन सी डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी यानी साउथ वेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से गए हम 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर और फिर उसके बाद 5 किलोमीटर।
तो यहाँ पे अगर वो स्टार्टिंग में था तो अभी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इस तरह से बन रही है ना, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही होगी ना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सौम्या कृष्ण वॉकड 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, एक सौम्या कृष्ण जी हैं, वो 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती हैं। फिर उसके बाद देन शी टर्न राइट, उसके बाद राइट टर्न करती हैं एंड वॉक 30 किलोमीटर चलती हैं। फिर उसके बाद वो देन शी टर्न्स राइट एंड वॉकड 35 मीटर। फिर उसके बाद वो फिर से 35 मीटर चलती हैं। फिर उसके बाद देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉकड 15 किलोमीटर 15 मीटर्स में है सब कुछ। ठीक है, फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। फिर लास्ट में वो क्या करती हैं, लेफ्ट चलती हैं और 15 मीटर्स। लास्ट में हमें बताना है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आप इसको सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, हमें पूछा गया है कि सॉरी गाइस, इसको मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सौम्या कृष्ण वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे हैं वो, तो वो नॉर्थ की तरफ चलती हैं 20। ठीक है, 20 चलेगी वो नॉर्थ की तरफ। देन शी टर्न राइट, इसके बाद राइट टर्न करती हैं और 30 चलती हैं। ठीक है, पहले वो थी 20 चली थी। ठीक है, इसके बाद वो 30 चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देन शी टर्न्स राइट, इसके बाद फिर से वो राइट चलती हैं। राइट कौन सा होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक है, ये राइट होगा। राइट कितना चलती हैं, 35 चलती हैं। ठीक है, ये 35 चल गए। फिर इसके बाद बोला देन शी टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद वो लेफ़्ट टर्न करती हैं। ठीक है, लेफ़्ट टर्न करती हैं और 15 चलती हैं। ये लो 15 चलेगी लेफ़्ट टर्न करके। और लास्ट फाइनली वो चलती हैं लेफ़्ट साइड पे 15 मीटर वो फिर से चल जाती हैं। तो ये लो 15। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये सॉल्व करना आ गया होगा बिल्कुल ईज़िली। वहाँ बहुत टाइम होगा आपको, यहाँ पे बैंकिंग एग्ज़ाम की तरह बिल्कुल भी टाइम की किल्लत नहीं होगी, आपको टाइम इनफ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर्स वो नॉर्थ चली हैं, किलोमीटर नहीं मीटर्स, वो नॉर्थ चली हैं। फिर उसके बाद 30 मीटर्स वो चली हैं राइट। ठीक है, राइट चलेगी वो 30 मीटर। फिर उसके बाद राइट चलती हैं फिर से कितना, 35 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो लेफ़्ट चलती हैं 15 और लास्ट में वो 15 चलती हैं फिर से लेफ़्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी हमें बताना है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स इज़ शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, तो ये है इनका स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखा जाएगा, तो ये है उनका जहाँ पे उन्होंने स्टॉप किया है। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बन रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर देखा जाए अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी ये साइड कितनी होगी, 30 ही होगी। फिर सिंपल है। तो ये अगर 15 है तो इसकी अपोजिट साइड ये कितनी होगी, ये भी 15 ही होगी। यानी देखा जाए तो 30 प्लस 15 बन रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। और है कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये इसके ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। अगर आप देखोगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो ईस्ट वाले तो दो ऑप्शन है, लेकिन 45 वाला तो डी ऑप्शन है। तो इससे आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर जो है वो निकाल लिया होगा। और इसका मैं आपको बता दूं राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी 45 मीटर ईस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड में हमसे क्या पूछा हुआ है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेसिंग टू फेस टू फेस एट ए क्रॉसिंग। रास्ते में कहीं वो खड़े हैं फेस टू फेस, वहाँ और मॉर्निंग है, ये हमें पता चल गया है। इफ़ विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में उदय जो है वो फेस करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो कर लेते हैं, इजी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सन कहाँ से निकलता है। ठीक है, सन जो है मॉर्निंग में कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। चलो ईस्ट में ले आते हैं फिर। ठीक है,
सोच लो यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है। ये सन की रेज आ रही हैं, कहाँ पे पड़ेंगी, यहाँ पे पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे तो पड़ेंगी ना वो डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या पूछा है, मॉर्निंग का तो हमें बता दिया उन्होंने। इन्होंने बोला वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन से हैं, अपोजिट साइड्स हो गई उनकी, ठीक है। तो आगे उन्होंने बोला फेस टू फेस है, ठीक है, फेस टू फेस भी हो गए। क्रॉसिंग पे हैं, ये रास्ता है, चलो मान लिया। फिर इसके बाद इफ़ विशाल्स शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की जो शैडो है वो उदय के लेफ़्ट साइड पे पड़ रही है, ठीक है। तो लेफ़्ट किसका होगा, लेफ़्ट अगर देखा जाए तो इसका हो सकता है, क्योंकि सन रेज आ रही हैं यहाँ से, तो अगर उसकी शैडो पड़ेगी तो लेफ़्ट साइड पे कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पड़ेगी शैडो, ठीक है। समझ रहे होंगे आई होप आप, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए, अगर वो शैडो पड़ रही है लेफ़्ट साइड पे विशाल की, ठीक है, उदय के लेफ़्ट साइड पे, तो विशाल कौन सा होगा, विशाल होगा ये वाला, ये विशाल होगा, ये उदय होगा, क्योंकि उदय के लेफ़्ट साइड पे पड़ रही है अगर वो ऐसे फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि विशाल कहाँ पे होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, इन विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, उदय जो है वो किस साइड फेस कर रहा है, उदय का फेस अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है ना, नॉर्थ की तरफ, आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। तो ये जो है इसका ऑप्शन सी ही राइट रहेगा, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। आपको फिर से बता देता हूँ, सन है, सन की रेज आती हैं इस साइड से, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो अगर इसकी जो विशाल की शेडो है अगर उसके लेफ़्ट साइड पे पड़ रही है तो उदय जो ये है, ये उदय है, इसका लेफ़्ट साइड कौन सा होगा, ये वाली साइड होगी इसकी लेफ़्ट, ठीक है। तो इसकी लेफ़्ट साइड कौन सी होगी, इसकी लेफ़्ट साइड होगी ये, ठीक है। तो इसके लेफ़्ट साइड पे पड़ रही है तो इसका मतलब विशाल तो यही होगा फिर सिंपली, ठीक है। तो अगर विशाल ये होगा वो तो ये उदय होगा, तो उदय किस साइड फेस करके बैठा होगा, अपोजिट साइड्स है ना, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो बस वो ऊपर की तरफ देख रहा होगा, नॉर्थ की तरफ। तो सिंपली हम सी ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर फिर भी डाउट रहा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख लेना कौन सा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें पूछा गया है इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ठीक है। हमें बताया अगर साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट बन जाता है वेस्ट, सो ऑन। तो इस तरह से ही डायरेक्शंस डिफाइन होती हैं। तो बताओ व्हाट विल वेस्ट बिकम, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। सबसे पहले हम डायरेक्शंस निकाल लेते हैं, ठीक है, ये है डायरेक्शंस। तो हमें बोला है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सा होगा, ये अगर साउथ है और ये ईस्ट है तो ये होगा साउथ ईस्ट, यही होगा ना साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट है, ये है असली में नॉर्थ, ये हमें नॉर्थ लेके चलना है इसको, ठीक है। तो अगर ये नॉर्थ होगा तो इसके अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा, सिंपली है। तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ये जो साइड है ये है नॉर्थ ईस्ट, ये बन जाती है वेस्ट, क्या बन जाती है, वेस्ट बन जाती है। तो सिंपली इसके अपोजिट क्या होगा, ईस्ट होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो फिर हमने हमसे पूछा गया क्या है, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट ये है, ठीक है, यही है ना वेस्ट इसके अकॉर्डिंग। तो वेस्ट क्या बनेगा, वर्थ वेस्ट बनेगा नॉर्थ ईस्ट, सिंपल है, क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी होती है, आपको पता होगा, ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो है ये आपको डायरेक्शंस मैंने स्टार्टिंग में भी बताई, ठीक है। इन्होंने बोला है इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट कौन सा होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डायरेक्शन जो है ये होती है साउथ ईस्ट, ये अगर नॉर्थ है, ठीक है। तो आगे बोला है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन, तो ये बन जाती है वेस्ट, सिंपली।
तो ये इसके अपोजिट साइड्स तो हम बता सकते हैं ना, फिर ये ईस्ट होगी, ये कौन सा होगा, ये होगा साउथ होगा। तो वही हमसे पूछा व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो जो वेस्ट है ये क्या बन जाएगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोला है साउथ ईस्ट जो है, अगर ये साउथ ईस्ट है तो ये क्या होगा, ये होगा नॉर्थ ईस्ट। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट ऑप्शन को राइट लगा सकते हैं। आई होप यहाँ अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन जो है हमारे सामने है, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। एक जो मैन है वो वॉक करता है 5 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ। ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। देन टर्न्स टू राइट, जो इसको जिसको फास्टली आता है वो जल्दी से कमेंट करके हमें बता सकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ वो 5 किलोमीटर चलता है। एंड देन टर्न्स टू द राइट, फिर वो राइट की तरफ चलता है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। नो इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पे होगा अभी। ठीक है, तो मैं आपको करवा देता हूँ इसको भी। सबसे पहले हमें क्या बोला, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ। सबसे पहले वो 5 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ, चलेंगे हम 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद है देन ही टर्न्स राइट, इसके बाद वो राइट की तरफ, अगर वो साउथ की तरफ आ रहा है इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शंस अपोजिट हो जाती है ना, वो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था। तो राइट कौन सा होगा, ये वाली साइड होगी, तो ये हो गया इसका 3 किलोमीटर्स। फिर आगे बोला ही टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद वो लेफ्ट चलता है कितना, 5 किलोमीटर्स, ये हो गया 5। नो इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो हमें बताना है ये कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो ये सिंपली साउथ वेस्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जो एडवांस क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लाने की कोशिश करूँगा। और अगर गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइज़।